कल जो हमने क्लास करी थी तो वो हमारी भरत महाराज की थी। हमने सबसे पहले अपने भक्ति के हमने 9 स्टेजेस हमने पढ़े थे कि कौन से 9 स्टेजेस होते हैं और कौन से 9 प्रोसेसेस होते हैं जो जो कि हमारे स्पिरिचुअल पाथ में हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमने और जो भरत महाराज है जो जो कि पूरे उनके नाम से ही भरत, ये भारतवर्ष का नाम उन्हीं की वजह से दिया, क्योंकि वो उन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स तक रूल किया था पूरे भारत पे। ऑलमोस्ट पर्शिया से लेकर लेकर मिडल ईस्ट एशिया तक पूरा उनके अंडर था। बाद में उन्होंने अपनी फैमिली और अपनी अपने किंगडम को सबको उन्होंने सैक्रिफाइस करके अब उन्होंने संन्यास ले लिया था कि भगवान के स्पिरिचुअल पाथ के लिए, अपने एनलाइटमेंट के लिए, कि मोक्ष के लिए उन्होंने वो सब सैक्रिफाइस कर दिया था। तो वहां पर वो अपना मेडिटेशन के लिए चले गए थे फॉरेस्ट में। तो जब वो वहां पे करते थे, मेडिटेशन करते थे, वहां पर एक बार उनको एक बच्चा मिला, इसका हिरन का बच्चा मिला, और फिर उससे वो अटैच हो गए। तो वो ऐसे अटैच हो गए तो अपनी लाइफ के एंड टाइम में भी उनको उसको उनको उसी बच्चे का, हिरन के बच्चे का ही ख्याल आ रहा था, क्योंकि वो एज अ मदर उनको उसको पालने लग गए थे। तो इसी वजह से लास्ट मोमेंट में जो हमारा थॉट होता है, हमें नेक्स्ट बर्थ उसी पे ही मिलता है। तो वो एज अ हिरन ही पैदा हुए। और बट वो बहुत ही बड़े भक्त भी थे, तो इसलिए उनको एक एडवांटेज मिला, उनको अपने प्रीवियस लाइफ का सब कुछ याद था। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी वो जो मिस्टेक थी इसको रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने वो सब चीजें नहीं करी इस बार। अब इस बार अटैच नहीं, उन्होंने उनको कोई परवाह नहीं, उनको खाना मिले ना मिले, तो वो वहीं पर उसी पुलाश्रम में गए और वहां पर उन्होंने जितने भी साधु वगैरह, साधु संगा किया, श्रवण किया, ठीक है ना। हियरिंग जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा भक्ति का, वो है श्रवणम, ठीक है ना, सुनना। तो उन्होंने सुना सारा कि भी यज्ञ उन्होंने करे, कीर्तन करे, सत्संग करे, तो वो सब वहीं पे जा, वहां पे हर जो करता था वहां पे बैठ के वो सुनते थे। और उसी वजह से अब अब क्या हुआ, अब एंड टाइम जब वो जब ये एज अ हिरन जब उनकी लाइफ एंड हो रही थी, तब भी तब उनके माइंड में क्या चल रहा था, भगवान के कीर्तन, भगवान का नाम चल रहा था। तो इसी की वजह से, इसकी वजह से भगवान का नाम चलने से अब उनकी क्या हुआ, अब उनकी थर्ड लाइफ, फर्स्ट लाइफ एज अ भरत महाराज, सेकेंड लाइफ उनकी थी एज अ हिरन, ठीक है। और थर्ड लाइफ अब क्या है, अब थर्ड लाइफ में क्या हुआ, अब थर्ड लाइफ में उन्होंने बर्थ लिया एज इन अ ब्राह्मण फैमिली, एक ब्राह्मण फैमिली में उन्होंने बर्थ लिया एज अ सन। अब इसमें भी अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको जैसे, अब जैसे हिरन के टाइम में क्या हुआ कि उससे पहले जब वो भरत महाराज के उसमें जब वो मर रहे थे, तो उनको हिरन का था, उनको ख्याल वो आए। अब उनका क्या था, अब लास्ट क्लास में मैंने कल भी यही चीज बताई कि जब हम एनिमल के उसमें होते हैं तो हमको क्या है, हमें कभी भी याद नहीं रह, हम मोक्ष नहीं पा सकते। हम इन ह्यूमन लाइफ में ही हम ह्यूमन लाइफ में ही सिर्फ हम मोक्ष पा सकते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना होता है कि हमें उसी लाइफ में, हम ह्यूमन लाइफ में मोक्ष मोक्ष पा सकते, तो तब इसीलिए हमारा जो भी हम नाम जाप, इसलिए हम आपको कहते हैं ना कि आप मेडिटेशन करिए, आप नाम जाप करिए, ठीक है ना, किसी भी नाम को आप पकड़िए और उन पे करिए, क्योंकि ये ही बस ये एक चीज है, भगवान की सेवा और भगवान का नाम। ये दो चीजें जो हम अपने नेक्स्ट लाइफ में लेके जाए, बाकी जो कुछ भी है हमारा जो क्या कहते हैं, पैसे हैं, घर है, फेम है, कुछ भी हम नहीं लेके जाते। हमें सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, बट सेवा और नाम,
वो कभी जीरो नहीं होगा। अगर आपने आज की लाइफ में, मैं कह रही हूं, अगर एक बार भी नाम लिया है, तो नेक्स्ट बर्थ में आपका जो बैलेंस स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा। अब भरत महाराज ने तो बहुत बड़े, वो 8th अपने स्टेज पे थे, मींस 8th, जो 9 स्टेजेस में से 8th स्टेज पे थे, जो था भाव स्टेज, लव, उस स्टेज पे थे। तो उस वजह से उनको डेयर वाले में भी एडवांटेज मिला कि उनको अपनी प्रीवियस लाइफ याद थी, तो वो उन्होंने श्रवण, बोल तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने श्रवणम का काम किया, हेयरिंग का काम किया। अब वही, चाहे सुनना सुनना भी हमारे काउंट होता है, ठीक है ना। अगर हम बोल रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर हम सुन भी रहे हैं उनका, हम कोई मंत्र पढ़ सुन रहे हैं, या फिर हम कोई कीर्तन सुन रहे हैं भगवान का, या फिर हम कोई लीला सुन रहे हैं, वो भी काउंट होता है। तो उन्होंने डियर की लाइफ में सुनने का, श्रवणम का काम किया, तो वो भी उनका काउंट हुआ। तो अब वो थर्ड लाइफ में, इसलिए जब हम हमें मोक्ष नहीं मिल पाता, हम किसी रीजन की वजह से मोक्ष नहीं पा पाते, लेकिन हमारी लाइफ में भक्ति होती है, ठीक है ना, या फिर हम नीचे फॉल हो जाते हैं, कुछ होता है, तो हमें क्या होता है, हमें एडवांटेज मिलता है। आइदर हम बहुत ही अच्छी, बहुत ही रिच फैमिली में पैदा होते हैं, या फिर हम किसी ऐसे ज्ञानी ज्ञानी फैमिली में, जो विद्वान नॉलेजेबल, जैसे ब्राह्मण फैमिली है जहाँ पे वेदों का ज्ञान, और आपको आपकी सराउंडिंग्स में ऐसा होता है कि भी जहाँ पे आपको इसी तरह के स्पिरिचुअल पाथ में आप चल सको और आगे बढ़ सको, तो ऐसी फैमिली में हमको बर्थ मिलता है। तो अगर कोई ब्राह्मण फैमिली में बर्थ ले रहा है, तो दैट मीन्स कि उसने पिछले जन्म में भक्ति करी है, इसी वजह से वो उस फैमिली में पैदा हो सका। तो इसीलिए अब वो हिरण के उसमें वो आए एक ब्राह्मण फैमिली में। उस ब्राह्मण फैमिली में उनका नाम था उनका नाम था जड़ भारत, उनको नाम दिया गया था, जड़ भारत नाम दिया गया था। तो इसमें उनको, अब उनको अपनी पिछली लाइफ की चीजें पता थी, उनको अपनी पिछले लाइफ की गलतियां पता थी कि उन्होंने एज अ भरत जब पैदा हुए थे तब उन्होंने क्या गलती करी थी, अपने अट्रैक्शन की वजह से, अटैचमेंट की वजह से। और फिर बाद में उनको एज अ हिरन की लाइफ मिली। तो इस बार उन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो एक बच्चे भी थे तब भी उन्होंने किया कि वो अपने किसी फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबसे क्या करते थे, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते थे। और इस तरह प्रिटेंड करते थे कि वो बिल्कुल, उनको किसी भी तरह की समझ नहीं है, बिल्कुल वो कि भी डम है, माइंड से वो क्या है, डिम है। तो इसीलिए उन्होंने वो ये प्रिटेंड की बिल्कुल डल है वो, तो इसीलिए वो उनके किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रखी इस बार उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कौशिक, कहते हैं ना कि अगर हम एक बार गलती करते हैं और हमें जब उसका रियलाइज हो, तो हम एक एक स्टेप फूक फूक के लेते हैं। तो उसी तरह इन्होंने भी, भारत ने भी यही काम किया। अब जब उनको थर्ड लाइफ मिली, थर्ड अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने बहुत ध्यान से, कि किसी तरह की अटैचमेंट ना हो, तो उन्होंने क्या किया, यही चीज करी कि उन्होंने किसी कोई रिलेशन नहीं रखा। वो हमेशा, मीन्स, कम से कम बात करते थे, और कुछ भी अगर उन्हें काम मिलता था तो वो क्या करते थे कि इस तरह करते थे कि जैसे एक बेवकूफ इंसान कर रहा है जिसको कोई समझ नहीं है, बट अंदर ही अंदर वो क्या करते थे, माइंड में भगवान का नाम लेते रहते थे, भगवान की ग्लोरीज याद करते रहते थे। और ताकि वो इस जन्म में, ये जो भव सागर जिसे हम कहते हैं, लाइफ, बर्थ और डेथ का जो सर्कल है, ठीक है ना, उसको, उससे क्या वो निकल सके बाहर। तो इस बार उन्होंने बहुत ध्यान रखा। तो तब उन्होंने, अब जो उनके फादर, वो तो ब्राह्मण थे, अब वो क्या करते थे, वो बहुत ही क्या करते थे, उनको प्यार करते थे। तो वो चाहते थे कि मैं इसको शास्त्र अच्छी तरह पढ़ाकर और अच्छी तरह इसको बहुत इंटेलिजेंट बनाकर, तो ताकि वो ये वैदिक नॉलेज को आगे
और जो उनका काम था वो उसको आगे कर लेके जा सके, तो उनको वो सिखाते थे, चीजें सिखाते थे। बट उनका मोटिव तो ये था ही नहीं, ये सब भारत का जो जड़ भारत था उनका ये मोटिव था ही नहीं था कि भी कहते अगर मैं इस चीज में वो क्या करना चाहते, वो कोई भी कर्म एड ऑन नहीं करना चाहते थे अपनी लाइफ में, इन सब मटेरियलिस्टिक चीजों में फंसना नहीं चाहते थे, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, रिलेशंस में, इन किसी भी चीज में फंसना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने वो बोलते थे उसका उल्टा या गलत तरीके से कर दिया काम, और कुछ इस तरह खराब कर दिया, और फिर लास्ट में क्या हुआ, उनके फादर ने उनसे होप छोड़ दी। और उनके जैसे ये उनकी फर्स्ट मदर, सॉरी, फर्स्ट वाइफ से हुए थे। तो उसके बाद उनकी उनकी जो जड़ भारत की मदर थी वो उनकी डेथ हो गई, तो उनके फादर ने सेकंड मैरिज करी थी, तो उनसे आगे उनके बच्चे हुए, ऑलमोस्ट 9 ब्रदर्स थे। तो फिर वो उनके साथ रहने, उनके साथ भी इसी तरह ही बिहेव किया, बिल्कुल बेवकूफों की तरह उनके साथ रहते थे। उनको जो मिलता था, चाहे वो अच्छा खाना मिल रहा है, खराब स्टेल मिल रहा है, या फिर ठंडा है या गर्म है, मिला या नहीं मिला, वो कैसे सो रहे, कहाँ सो रहे हैं, कंफर्टेबल है या नहीं है, उनको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको क्या होता था, उनको बस ये चाहिए था कि मुझे बस कोई उनको उनके भगवान भगवान और उनके बीच में कोई ना आए। वो बस माइंड में क्या करते थे, सिर्फ मेडिटेशन करते थे, सिर्फ भगवान का नाम लेते थे, उनके ग्लोरीज याद करते थे। आगे भी जाकर क्या होता था, आगे भी उन्होंने क्या किया कि जब उनके उनके बच्चों जो उनके स्टेप ब्रदर्स वगैरह थे, उन्होंने वो जब थक गए थे कि अब हम इसको नहीं झेल सकते हैं, हम इसका ख्याल नहीं रख सकते, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। तो तब भी कहते हैं ना कि भगवान अपने डिवोटीज को हमेशा हेल्प करते हैं, तो हर तरीके से कैसे भी तरह उनको हेल्प करते थे। और इसी तरह उन्होंने एंड टाइम में वो अपने मोटिव में वो क्या हुए, सक्सेसफुल हुए अपनी लाइफ में। उन्होंने वही जो मोटिव वो करना चाहते थे, तो वो उन्होंने अचीव किया। कैसे कैसे किया अचीव उन्होंने? कोई बताएगा? मैम वही भगवान का नाम लेके हर वक्त मेडिटेशन चैंटिंग करके और खुद को कि- इस हाँ, दुनिया के, गलतियां क्या नहीं करी उन्होंने? वो अटैच नहीं हुए किसी चीज से। हाँ, उन्होंने तो इंश्योर किया कि वो किसी चीज से अटैच ना हो। हाँ, अटैच नहीं हुए, और अपने कर्म उन्होंने एक कि भी नया किसी भी कर्म नहीं तरह के बनाया। वो कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहते थे। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि, क्योंकि जब हम, इसलिए कहा जाता है ना कि भी हमें हमें लाइफ में हर एक से क्या, हमें डिटैच होना है। आप किसी भी देखे, अगर हम देखें तो हम एक छोटी से छोटी अगर हमने कोई चीज खरीदी है, जैसे हमने अपनी फर्स्ट सैलरी से कुछ खरीदा है, हम कितने अटैच, ये मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी, और हम हर एक को बार बार सेम चीज बताते हैं और उसका पूरा ध्यान रखते हैं, ये मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से खरीदा था, ये मैंने अपने उसका लिया था। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये अटैचमेंट होती है। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों से इतने अटैच हो जाते हैं, और तो रिलेशंस तो ऑफ कोर्स ऐसे हैं कि भी हम उनसे अटैच होते ही होते हैं। तो हमें क्या, तो आप में से कोई बता सकते हैं हम इन सब चीजों से कैसे डिटैच हो सकते हैं, रिलेशन से कैसे डिटैच हो सकते हैं? हम्म चारू जी, अमिता जी, नुपुर जी। मैम आई मैम मिस्ड ये योर कह सकते क्वेश्चन। मैम ये कह सकते हैं कि हम उनसे एक्सपेक्टेशंस ना रखें तो हो जाएगा। हाँ, मैम हाँ, फिर से पूछिए please। हाँ जी, सॉरी नुपुर जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने आपका क्वेश्चन मिस किया। अच्छा, मैंने पूछा था कि हम अपने रिलेशन से कैसे डिटैच हो सकते हैं। वही जो मैम ने बोला ना कि हमें, और वो मैं एक्चुअली आपके क्लासेस के बाद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है।
और मैंने हाँ एक्चुअली अपनी लाइफ में ये कोशिश की है कि मैं एक्सपेक्टेशंस को एक्सेप्टेंस में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ। जो जैसा है, जो मिला है, उसको एक्सेप्ट करके, जो जैसा कर रहा है उसे एक्सेप्ट करके अभी मैं कोशिश ये करती हूँ पर्सनल लेवल पर किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाए। एक्सपेक्टेशंस होंगी तो पेन भी होगा। और आप मतलब तो आप जब अटैच नहीं एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप थोड़ा डिटैच होने लगेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, एक स्टेप तो हमारा हो गया, हम एक्सपेक्टेशन ना रखें। ठीक है, हाँ वो पॉसिबल है, एक्सपेक्टेशन ना रखने की है कि भी एक, ये एक छोटा स्टेप हो गया एक्सपेक्टेशन। बट एक सिंपल सी चीज हम पता है क्या कर सकते हैं, आप उनको, ये जो भी रिलेशंस हैं हमारी लाइफ में, जो भी रिलेशंस आए, थिंक कि भी वो हमारे नहीं है, वो भगवान ने हमको दी है। वो भगवान ने हमको वो रिलेशंस दिए, उनके प्रति हमारी एक ड्यूटी है लाइफ में। और उस ड्यूटी को पूरी करने के लिए हमें, ऐसा नहीं है कि भी आप आउट ऑफ द वे जाकर आप करो, जितना होता है जैसे होता है आप अपना फुल दो। ठीक है ना, आप अपना फुल दो, आगे उनको चीज पसंद आए ना आए वो सब छोड़ दो भगवान पे। क्योंकि आपने अपना फुल दिया है। ठीक है ना, आपने अपनी पूरी मन से सारा उनका काम किया है। ठीक है ना, तो उनको एज अ, अगर हम एज अ कहें कि भी भगवान मान के कि इसके अंदर ये भगवान ने मुझे एक कर्म दिया है कि मेरे जो हस्बैंड है ये भगवान ने ही मुझे दिए, और इनके प्रति मैं एज अ कि भी भगवान की ही वो, हर एक में आप भगवान आप समझो, उनको भगवान आप समझोगे कि भी ये जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, वैसे उसी तरह आप अपने मदर इन लॉ की, अपने लॉज की, पेरेंट्स की, बच्चों की, हस्बैंड की, उन सबकी हेल्प करो कि ये मेरे भगवान ही है जिनकी मैं हेल्प कर रही हूँ। जिनका हेल्प भी नहीं, सॉरी, गलत वर्ड हो गया, कि हम कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, हम वो कर्म जो हमारे पास आया है वो करने के लिए। क्योंकि ये जो जितने भी हमारे पास जितने भी रिलेशंस होते हैं और जितने भी हमारे पास आते हैं ना, उसका क्या होता है कि हमें लाइफ में हमारे जो पिछली लाइफ के, प्रीवियस लाइफ के डेट्स होते हैं, उसको पूरा करने के लिए हमारी लाइफ में जितने लोग आते हैं, आइदर हमें उनसे, हमें कुछ उनका कुछ लिया हुआ है कि हमें उसका उनका कोई कर्जा देना है, या फिर उनसे कुछ लेना है, इसी वजह से वो हमारी लाइफ में आते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं, इस तरह ले सकते हैं कि चीजों को हम उनको एज अ भगवान समझे, एज अ आप उनको कि ये भगवान ने ही उन कर्म हमको ये दिया है, तो इसलिए हमने उसे करना है। आप पीछे मत हटो, जहां जहां नहीं हो पाया आउट ऑफ द वे, मैं आपको मना कर रही हूँ कि आउट ऑफ द वे करने की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, जहां तक आप कर सकते हो आप अपना फुल दो। ठीक है ना, बाकी क्योंकि कहते हैं ना कि भी लाइफ में हम किसी को भी पूरी तरह से खुश नहीं कर सकते, 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप अपना दे रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ। तो इस तरह हम अटैच अपने अटैच में अमी उनके साथ रहकर भी क्या कर सकते हैं, हम इस तरह डिटैच भी रह सकते हैं कि ये भगवान है, इनको हमारे पास आए, ये लाइफ, ये इनका हमारे से रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ कि हमें इनका, जो अगर मेरे पास मेरे साथ कुछ अगर अच्छा हो रहा है बुरा हो, वो सब मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है। तो उसको ना ज्यादा सोचो, उसको ना ज्यादा उस पे एनालाइज करो कि भी ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। जो हुआ भगवान की कृपा, जो अच्छा हुआ तो भगवान की कृपा कि उन्होंने बहुत ज्यादा, मैं इतने भी वर्थ नहीं हूं जितनी उन्होंने मुझे इतनी बड़ी कृपा दी। और अगर खराब भी हुआ, भगवान की कृपा की भी, शायद मैंने इससे ज्यादा कुछ बुरा किया होगा, और मुझे बहुत बड़े पनिशमेंट की बजाय छोटी सी पनिशमेंट में मेरी, उन्होंने मुझे पार करा दिया। मैं इस तरह बी पॉजिटिव, और इसी तरह अगर आप लोगे तो आप डिटैच भी हो सकते हो आप अपने। और ये अगर माइंडसेट होगा, आप कभी अपने कर्म बंधनों में भी नहीं बंधोगे। अगर हर चीज भगवान पे छोड़ दोगे
जब हम भगवान पे हर चीज छोड़ देते हैं तब हम कर्म बंधनों में भी नहीं पड़ते हैं। हम हमारे ना ही हम अच्छे, ना ही हम किसी बुरे कर्मों में भी नहीं पड़ते। हमें अच्छे कर्म में भी नहीं जाना, हमें बुरे कर्म भी, अगर हम अच्छा कर, जैसे हम डोनेशन दे रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं जैसे ऑर्फनेज में जाकर, वो सब हमारा क्या है, कर्म बंधन बांधता है। हमें कहाँ करेगा, हमें क्या करेगा, हमें, ठीक है, हमें स्वर्ग भेजेगा, हमें नर्क भेजेगा, ये इन सब जगह पे भेजेगा, ठीक है ना। बट हमें वहां पे भी नहीं जाना, क्योंकि वहां पे जितने आपने अच्छे कर्म करे हैं वो भी एक तरह के स्वर्ग में भी अगर आप जाते हो, आपको आपको वहां पे मिलती है जगह। जितने आपने कर्म करे हैं वहां उतना ही आप एंजॉय कर पाओगे। और फिर वापस इस, जब आपके वो अच्छा बैलेंस खत्म हो गया, अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो गया, वापस आपको इसी अर्थ पे वापस आना पड़ेगा। और फिर दोबारा से सेम चीजों पे आप फिर से, जो आज आपकी लाइफ में हो रहा है, ये सेम चीजें फिर से होंगी। फिर आपको अच्छा काम, बुरा काम, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। हाँ जी, अमिता जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, यस मैम। मैम मैं मैम, जैसे डेली लाइफ में हम लोग, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग ऐसे मतलब बिना सोचे भी, बिना एक्सपेक्टेशंस के भी हम कुछ अच्छा कर देते हैं। जैसे सपोज किसी के लिए इमोशंस आए तो हमने कर दिया आउट ऑफ, तो वो बंधन में बन जाएंगे हम। हाँ, वो हम बंधन में बनेंगे अगर अगर, क्योंकि देखिए, अगर हम एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे, ठीक है ना, बट हमने वो चीज ये सोच के नहीं करी कि ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं। बात यहाँ पर क्या आती है कि ये देखो, अगर हम भगवत गीता का एग्जाम्पल देते हैं, भगवत गीता में अर्जुन को क्या बोलते हैं कृष्ण जी, तू कर्म कर, पंथी बट चलता है। मुझे याद करके कर, हम्म। ठीक है। क्योंकि जी। देखो, अगर हम देखें, किसी को मारना, मारना मतलब मीन्स किसी को जान से मारना सबसे बड़ा गलत कार्य है। बट अर्जुन कौन थे? अर्जुन क्षत्रिय थे, हम्म। उनका वो कर्म था। तो अगर हम आज की लाइफ के हिसाब से, वो एक सोल्जर हो गए, ठीक है ना। तो हम्म। सोल्जर अगर किसी दूसरी कंट्री के हमारे एनिमी को मार रहे हैं, टेररिस्ट को मार रहे हैं, या फिर किसी, जैसे किसी कंट्री ने हम पे हमला किया, उनके सोल्जर्स को अगर मार रहे हैं, तो वो किलिंग नहीं हुई, है ना। आप समझ हम्म। रहे हैं, वो किलिंग नहीं हुई। बट वहां पर भी अगर हम उसको, उसमें भी क्या होगा, उसमें भी हम बंधनों में पड़ रहे हैं, अच्छे बंधनों में पड़ रहे हैं, कि भी हम, ये हमारे गुड डीड्स में चला गया, क्योंकि हम अपने हम्म। देश के लिए समर्पण कर रहे हैं। बट यहां पर मैं आपको कह रही हूँ ना, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ना हमें गुड डीड्स में जाना है, ना हमें बैड डीड्स में जाना है। हमको यहाँ पे न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल क्यों, कैसे रहेंगे न्यूट्रल? कि मुझे अगर आपके पास इमोशन आ गए और आपने वो कर दिया लाइटली, उसको कुछ ऐसा मत लो कि मैंने अब उसको लिए सोच रहे हैं अगर हम, अब मुझे इसके लिए क्या, ये अच्छा मैंने किया या बुरा किया या नहीं, हो गया ना, भगवान ने दिया मुझे ये काम दिया, और ये मेरे इमोशंस निकले, भगवान को करे, भगवान आप देखना, कान्हा जी आप देखना प्लीज, अब मैंने तो, अब जो हुआ मैंने कर दिया। आपने अब किस पे छोड़ दिया सारा कुछ? कान्हा जी पे। भगवान पे छोड़ दिया। अब आप किसी कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। ओके मैम, मीन्स हम लोग जो डेली लाइफ में जो करते हैं वो समर्पित करना है कृष्ण जी को। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने ठीक वर्ड यूज किया, समर्पण करना है हमने। जैसे कल मैंने आपको यही स्टेजेस मैंने आपको समझाए थे, सरेंडर, ठीक है ना। जैसे एट्थ और नाइन्थ स्टेज, जैसे भरत महाराज भाव स्टेज में थे, लव, क्योंकि अब उनकी लाइफ में क्या, वो भगवान से प्यार करने लग गए थे, अटैचमेंट हो गई थी उनको। जैसे हमें अपने रिलेशन, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपनी मदर से, अपने फादर से जो प्यार हो जाता है, चाहे वो हम हमारे साथ, देखो अगर वो हमारे साथ अच्छा करें बुरा करें, बट हमें तब भी, ठीक है, फॉर द मोमेंट हमें बुरा, लेकिन हम उसको लेके नहीं, लेके हम ग्रज कुछ नहीं लेके रखते, फिर हम थोड़े टाइम बाद क्या होता है, हम नॉर्मल हो जाते हैं, उनके उनके उन्हीं के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं।
वही चीज भगवान, जब हम अपना रिलेशन बना लेते हैं ना भगवान से, तो हम उनसे लड़ते भी हैं, हम उनको प्यार भी करते हैं, हम उनको डांटते भी हैं, हम सब कुछ करते हैं जो हम अपने नॉर्मल रिलेशंस में करते हैं, वही सेम चीज अगर आप भगवान की लीलाएं सुनोगे तो, चाहे, अब एक छोटी सी लीला आपको सुनाती हूँ, एक वृंदावन की, जब वो एक बच्चे के साथ, जब बच्चे थे तो एक ना औरत, गोपी थी, तो वो गोपले वो कर रहे थे, कहते ए कान्हा इधर आ, उन्होंने बुलाया। अब वो कहते वो एक ओपला बनाती रखती और एक बिंदी उनके मुंह पे लगा देती, फिर एक ओपला बनाती, फिर दूसरी बिंदी वहां उनके फेस पे और लगा देती गोबर की। अब ऐसे उन्होंने 11 बना दी उनके फेस पे। तो उन्होंने बोला, कहते अब तू जा, कहते ये क्या किया? तो कहते वो मैं बार बार भूल रही थी ना, मैंने कितने ओपले बनाए और कितने उसके अंदर डाले हैं आग में, तो मुझे काउंट करने थे, गिनने थे, तो मैंने तुम्हारे फेस से बिंदी ला, अब तू जा, मेरा काम हो गया। क्या हम भगवान को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं? हम कब कर सकते हैं? जब हमारा क्या होता है, प्यार होता है ना? तो यही चीज होती है। हाँ जी, स्वप्निल जी, आप कुछ पूछना चाहते हो? मैम, मैं मानती हूँ आपने जो अभी कहा कि रियल रिलेटिव्स को हम डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं, जो भी कर देते हैं, और उसके बाद में हम उनसे मजाक भी करने लग जाते हैं। बट आई आई होप यू अंडरस्टैंड कि जैसे एक रिलेशन होता है एक मदर इन लॉ का, तो हम्म। उनसे हम इतना क्लोज नहीं हो पाते आई गेस। और बहुत अजीब सा रिलेशन होता है। तो ऐसा क्या क्या होता है कि वो चीज बहुत बुरी भी लगती है और उनको भी बहुत ज्यादा बुरी लगती है हमारी चीजें। देखो, अब मैं अब इसी चीज को मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन में, देखिए क्या रिलेशन है वो मुझे पता भी नहीं या कुछ है। और हाँ, जनरली अगर हम जनरल देखें तो ऑफ कोर्स मदर और मदर इन लॉ में थोड़ा डिफरेंस होता है, और किन्हीं किन्हीं में बहुत अच्छा रिलेशन भी होता है। बाकी मैंने आपको जी। बोला ना, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हुआ, उनसे कुछ मिला, या आपने कुछ गलत बोला, या आपकी उनसे कोई बहस हो गई, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट हो गई, भगवान पे छोड़ दो। आपने मेरे साथ किया है ना, आपने ये सिचुएशन है, आप फंसाया है ना आपने, अब आप देखो, अब आपने रेक्टिफाई करनी है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे में नहीं है। मुझे ये बॉडी जो मिली है ना, वो आपने दी है। अब ये छोटा सा दिमाग है ना, इसमें मेरे में इतना दिमाग नहीं है कि भी मैं बहुत कुछ अच्छी तरह सीख लूं या कुछ कर लूं, मेरे में हिम्मत नहीं है ना, मेरे में इतनी एनर्जी ना इतना दिमाग है। अब आपने रिलेशन दिया, आपने सब कुछ किया, तो आप ही ठीक करोगे। मैंने अपने हाथ उठा लिए। द्रौपदी जी ने क्या किया, जब सब पे डिपेंड कर रही थी, तब भगवान ने हेल्प नहीं करी। जब उन्होंने हाथ उठा लिए, अपने अपने बल को भी छोड़ देगी कि मैं भी अब कुछ नहीं कर सकती, उन्होंने हाथ उठा के एक बार बोला गोविंद, और जैसे अभी गोविंद का द खत्म नहीं हुआ, उसी टाइम भगवान आए और उनकी हेल्प कर दी। अब वो वेट कर रहे हैं कि आप कब अपने हाथ उठाओगे और आप कब गोविंद बोलोगे, ठीक है ना? तो हमें ये हाथ उठाना भी मुझे मालूम है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है लाइफ में, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, धीरे धीरे, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये हाथ उठेंगे और डेफिनेटली उठेंगे, ठीक है ना? ये हाथ भी उठेंगे और हम हेल्प भी मांगे, और वो हमारे लिए हमारे लिए वेट कर रहे हैं। हम वेट नहीं कर रहे, वो बल्कि वेट कर रहे हैं, और वो कई जन्मों से वेट करेंगी। हाँ, स्वप्निल मुझे आज बुलाएगी तो मैं दौड़ा दौड़ा आऊंगा। बट मैम, आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, मतलब हद से ज्यादा हो चुका है। और होता है ना एकदम गले तक आ जाती है बात कई बार। तो वो मैं वाली चीज समझ, हो चुकी है। एंड आपको मैं अपनी आप तरफ से आई एम ट्राइंग, मैं अपनी तरफ से, मतलब आई बिलीव इन गॉड अनकंडीशनली। मैं बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ भगवान पे। तो इसीलिए मैं उनके ऊपर छोड़कर बहुत ट्राई भी करती हूँ, कई बार सब कुछ छोड़ देती हूँ कि मेरे से नहीं हो रहा तो अब आप संभालो। पर फिर भी नहीं संभल रही कुछ चीजें। नहीं, तो देखो आई मैं फील आपको बताती डिफीटेड समटाइम्स, और ऐसा लगता है कि बस हूँ, कुछ सब हमारे फिनिश हो कर्म जाए। भी होते हैं, कुछ हमारे एग्जैक्टली। कर्म भी होते हैं, ठीक है ना? एग्जैक्टली।
तो वो भी मैंने कहा है ना, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो भी भगवान के, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है वो भी कृपा। आपको नहीं पता कि भी हमारी हम्म। लाइफ में कितना बड़ा होना था, लेकिन आपका जो जो आप कह रहे हो ना, आप भगवान पे ट्रस्ट करते हो, शायद उसी की वजह से शायद आपको कुछ बड़ा मिलना था, बट आपको छोटे में आप निकल गए, क्योंकि आपने वो फेस नहीं किया, वो बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करी। अगर आपने सेशन ज्वाइन किया हो तो मुझे नहीं पता, बट मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी ना कि भी एक दो दोस्त होते, एक अमीर और एक गरीब। जो अमीर होता है वो भगवान पे बिल्कुल विश्वास, जो गरीब होता है वो भगवान पे विश्वास करता है, ठीक है ना। और उसको दो पैसे मिल रहे हैं रिचुअल एक, और दूसरा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और उसको एक दिन वो सामने से वो अपने स्नान के लिए जा रहा होता है गंगा गंगा में, तो उसको पैर में क्या लग जाता है, कांटा लग जाता है। और वहीं पे दूसरा सामने वो अपने उसी दोस्त को देखता है, तो वो गिरता है, तो उसको एक सोने की अशर्फियों की पोटली मिल जाती है। तो वो कहता है कि वो गिरा तो उसको अशर्फियां मिल रही हैं, और मैं गिर रहा हूं तो मुझे तो कांटा लगा इतना, वो भी इतना बड़ा। तो वो जब बाद में जब भगवान उनसे जब मिलता है, उनसे क्वेश्चन करता है, कहते हैं, देख, मैं उसके क्या कर रहा था, मैं उसके अच्छे कर्म खत्म कर रहा था, ताकि अब जो उसने गलत काम कर रहे हैं तो उसको कर, क्योंकि पहले जो गुड डीड्स का जो बैंक बैलेंस हमने इकट्ठा किया, पहले वो खत्म होता है, फिर आपको पनिशमेंट मिलती है। और जो अच्छे इंसान हो रहे हैं, कहते हैं ना कि भी अच्छे इंसान ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर रोना पड़ता है, वो क्यों करना पड़ता है? आप सोचो, अगर आप रो रहे हो तो आप सोचो, आप लकी हो। मैं अगर रो रही हूँ तो मैं तो अपने आप को लकी हूँ, मुझे लगती भी है या कुछ गलत भी हो तो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि भगवान ने मेरे मेरे अच्छे कर्म खत्म कर रहे हैं, कि भी सॉरी, मेरे बुरे कर्म खत्म कर रहे हैं, और मेरे साथ अच्छा होगा बाद में। तो वो भी कहते कहते तुम्हें बहुत बड़ी चोट लगनी थी, उस बड़ी चोट से मैंने बचा के तुम्हें सिर्फ एक कांटा लगाया है। तुम्हारी जान गिर के तुम्हारी सर पे सर फुटना था और तुमने मरना था, और तुम्हारे तुम्हारे यहीं पे खत्म करके तुम्हें फिर से लाइफ को दोबारा से सेम चीज जीनी पड़ती। बट तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं कर, मैंने तुम्हें एक कांटे से तुम्हारा वो दुख दूर किया, और तुम्हें तुम्हारी मोक्ष के लिए तुम्हें आगे बढ़ाया तुमको। देखो, भगवान का सिस्टम कैसे, वो हम जैसी छोटी बुद्धि वाले लोग नहीं समझ सकते, बट हम इतना कर सकते हैं, जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में उसको पॉजिटिवली लो, उनकी कृपा मानो। अच्छा हुआ तो फिर तो नहीं, बहुत अच्छा है कि हम वर्थ नहीं थे बट हमको भगवान ने दिया। और अगर गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तब भी भगवान को हेल्प थैंक यू करना चाहिए, कि भी उन्होंने उन्होंने हमें, हमारे साथ बहुत बुरा होना था, जो कि उन्होंने छोटे में हमको कर दिया। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोगों से क्या करते हैं, हम ज्यादा, आप देखो ना, हम अपनी आप कभी किसी और को देखो ना, कितना कुछ होता है, और वो हमसे कितनी बुरी स्टेज में होते हैं। तो वो चीज हमें देखने, हम उनसे काफी बेटर स्टेज में हैं, कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है किन्हीं के साथ देखो, अब हम कितना पढ़ते हैं कि भी कि किसी को मार रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है। तो हम ऐसी स्टेज में नहीं है, एटलीस्ट हमारे पास फ्रीडम है, एटलीस्ट हमारे पास, हमें फ्रीडम मिली हुई है, हम बोल सकते हैं, हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ में सबकी प्रॉब्लम, कहते हैं ना, हर एक के सर पे बैगेज है, बट हम बस अपने सर का बैगेज देखते हैं, हम दूसरे सर के बैगेज को नहीं देखते। अब वो बैगेज आपने क्या करना है अपने सर पे। हम सबके सब भगवान की ही नाव में हैं। अब भगवान ने बोले, भाई अपना बैगेज उठाकर मेरी मेरे इसमें बोट में रख दो, तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है। बट हम क्या करते हैं, उनकी बोट में भी बैठे हुए हैं, और वो इतना भारी बैगेज हमने सर पे भी रखा हुआ है। अगर अब ये उठा बैगेज को उठा के हम उस बोट में रख देंगे ना, हम फ्री हो जाएंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा। अब वो प्रेशर आप दे दो भगवान को, ठीक है ना, और वही अपने सबसे बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के देंगे, ठीक है ना। थोड़ा डिफिकल्ट है, बट उसके लिए मैं आपको पहले बता रही हूँ, उसके लिए आप अपने विल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नाम जाप, वो बहुत जरूरी है।
वो करिए। जैसे भी आप काम करते करते भगवान का नाम लिए लीजिए, कीर्तन करिए, कोई भी सॉन्ग है, भजन है, वो गुनगुनाइए, ठीक है ना। इससे क्या होता है, रिमेम्बरेंस। सेकंड प्रोसेस, ठीक है ना, स्मरणम, श्रवणम, स्मरणम, ठीक है ना, याद करना। भगवान को याद करो, काम कर रहे हो नाम लो, याद करो, सुनो, उनकी चीजें सुनो, ठीक है। और नाम जाप जरूर करो। राम 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 राम, हरे कृष्ण बोलो, ठीक है ना। राधे राधे बोलो, जो आपको अच्छा लगता है बोलना वो आप बोलो। जब आप ये नाम जाप में कहते हैं कि भगवान से भी स्ट्रॉन्ग उनका नाम है। एक बार हनुमान जी और राम जी के में युद्ध हुआ, ठीक है ना। अब भगवान राम जी तो अपना धनुष ले आए, कहते तुम मेरे अब की भी चैलेंज हुआ तो उन्होंने कहा कि तू ले। अब हनुमान जी ने क्या, वो मंजीरे ले आए, कहते मैं यहाँ पर वेपन लेके बैठा हूं और तू मंजीरे ले आया है। कहता नहीं, आपने अटैक करना है, आप करो अटैक। तो जैसे जैसे वो राम राम जी बाण फेंकते, वो तो बस क्या बोलते, राम 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 बोलते। अब जैसे जैसे वो राम राम बोलते, बाण आता और बाण वहीं पे टूट के गिर जाता। इससे क्या पता चलता है, भाई भगवान से भी स्ट्रॉन्ग उनका नाम है। ये लीला क्यों हुई थी, ये बताने के लिए भगवान से भी स्ट्रॉन्ग उनका नाम है, ठीक है ना। तो हम नाम अगर लेते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको एनर्जी, हमारे हमारे अंदर जो हमारे सिंस को भी खत्म करता है, हमें हमें विल पावर भी देता है, और हमें एक भगवान की तरफ अट्रैक्ट भी करता है। तो इसलिए नाम बहुत जरूरी है। सुबह उठो, जैसे आप उठते साथ ही भगवान का नाम लो, उनको थैंक यू बोलो हर चीज के लिए। और फिर बाद में पूरा दिन जैसे आप काम कर रहे हो, आप गाने लगा सकते हो, या फिर आप ब्लूटूथ से अपने कान लगा के आप कुछ भी सुनो, उनका नाम करो, ठीक है ना। ये आप करोगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे अपने आप इस चीज में आओगे। मैम एक और चीज, हाँ जी। मैं कभी बैठकर जैसे होता है ना वैसे पूजा नहीं कर पाती, क्योंकि हम्म, ऑलवेज ऑन द गो टीचर हूँ मैं, तो सुबह सुबह एकदम हाँ, पौने 4:30 बजे उठ जाती हूँ, सारा काम होने लग जाता है मेरा, तो बिजी रहती हूँ पूरे दिन भर। लेकिन आई मेक अ पॉइंट कि मैं खाना बनाते वक्त पूरा टाइम, मतलब 1.5 घंटा जो खाना बनाती हूँ मैं, जो भी करती हूँ, उस वक्त में मैं भगवान का नाम ले रही होती हूँ। लेकिन मैं बैठकर, वो वाली होती है ना जो आसन पर बैठकर और शांति से पूजा करते हैं, वो मैं नहीं कर पाती। तो क्या वो चीज एक मिसिंग चीज है? मैं आपको बताती हूँ, भक्ति क्या होती है। भक्ति और पूजा दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जब हम देवताओं को पूजते हैं तब हम पूज रहे हैं उनको, उनकी पूजा कर रहे हैं। भक्ति भगवान के लिए होती है, क्योंकि हम उनसे क्या करते हैं, हम उनसे रिलेशन बनाना चाहते हैं। दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, बैठ के पाठ करना, ये भक्ति नहीं होती। भक्ति होती है उनको याद करना। अगर आपको मैंने कहते हैं ना, स्मरणम, स्मरणम में आप क्या कर सकते हो, मानसिक सेवा कर सकते हो। मन में आपने बनाया, आप उनको कहे कि आप मन में कहे कि कान्हा जी मैंने ना आज ये बनाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, आप खाओ आज, ठीक है ना। आप ये पाइए, ठीक है ना। आप पुआओ उनको, और उनको ना अच्छा लगे ना तो बता, ठीक है ना। और वो यही तो भगवान के साथ यही तो प्लस पॉइंट है। वो ये नहीं कहते आप बैठो, वो बल्कि आपको कहते हैं आप पूरे घर का, अपना पूरी फैमिली का काम करो। फिर जब टाइम अगर मिले तो मुझे मेरे लिए बैठो, अगर तुम बैठ सकते हो। अदरवाइज माइंड में ही कर लो, नाम लो। नाम लेना भी पूजा पाठ, अगर आप उसको नाम देना चाहते, वो भी पूजा पाठ है, ठीक है ना। तो चलते, और नाम जाप कुछ ऐसा नहीं है कि भी आपको एक जगह बैठ के करना है। आप बैठ के करो, आप लेट के करो, आप चलते हुए करो, खाते हुए करो, या नाचते हुए करो, रोते हुए करो, आप कभी भी नाम ले सकते हो। इसका कोई रूल नहीं है। नहाते हुए भी कर सकते हो, बाथरूम में भी कर सकते हो, आप हर जगह कर सकते हो, नाम ले सकते हो हर जगह पे। इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, उनको वो समझते हैं आपके पास टाइम नहीं है। आपने बस उनको नाम याद करना है, उनको उनका नाम मुंह से बोलना है,
ठीक है ना। तो और कुछ ऐसा नहीं है, ये नहीं कि जोत जगाना फिर अगरबत्ती जलाना ही भगवान को याद करना, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। और अगर आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम होती, इशू होता है, आप मुझे कभी भी मैसेज करिए, फोन करिए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मैं जहां आपकी हेल्प कर मैं बिल्कुल करूंगी। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? चारू जी, अमिता मैम जी, नो? कभी कभी ये फ्रस्ट्रेशन होता है कि जो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनके कर्म अच्छे नहीं है, विजिबली हमें नहीं पता, हम वी आर नॉट देयर टू जज देम एंड दे आर हैविंग अ गुड टाइम। तो फिर शायद जो आपने कहा वो आंसर करता है कि उनको उनके कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, तो वो कितना भी, तो दे आर गेटिंग द रिटर्न ऑफ इट। बिल्कुल। मैं आपको एक सही, मुझे एक और चीज याद आई। अब देखो, पता है क्या होती है कि जैसे अगर जैसे आपने बोला कर्म अच्छे होते हैं, अब वही यही चीज, अब जो दो दोस्तों की मैंने आपको बताया, ठीक है ना, उसके क्या थे, उसके कर्म अच्छे थे, पिछले पिछले कर्म पिछले अपनी जन्म में, प्रीवियस बर्थ में बहुत अच्छे कर्म करे थे, तो इसलिए उसके साथ अच्छा मिल रहा था उसको। और जो जो जिसने जो आज सफर कर रहा था, तो वो से वो कहते, मैं तो इतना भगवान की पूजा उनका नाम लेता हूँ, उनका इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझे हमेशा कोई ना कोई परेशानियां मिल रही होती है, और वो इतने मजे कर रहा हो, जबकि वो भगवान का नाम या शास्त्रों के अकॉर्डिंगली रहता नहीं, कुछ नहीं है वो। इसीलिए तो वो, तभी तो भगवान ने यही तो चीज बोली कि मैं उनके अच्छे कर्मों को खत्म करूंगा, तभी तो वो, जो उन्होंने देखो, वो, जब भगवान भी इस अर्थ पे उन्होंने जब अवतार लिया, वो एज अ एग्जाम्पल की तरह, कि उन्होंने राम के अवतार में आए थे, तब उन्होंने बलि को छल से मारा था। अब वही नेक्स्ट बर्थ में कृष्ण के रूप में जब आए, तो वही बलि ने एक शिकारी के का अवतार, सॉरी, रूप लिया था। तो उसी के ही बाण से उनके पैर के अंगूठे पे तीर लगा, और भगवान उन्होंने यहाँ से डिसअपियर हो गए। क्या आप सोच सकते हो, एक अंगूठे पे तीर लगने से किसी की डेथ हो सकती है? नहीं हो सकती। क्योंकि उन्होंने वहां छल किया था, उन्होंने ये सारी चीजें वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं, वो एज ए एग्जाम्पल कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर अगर हमने कुछ किया, वो हर एक को एग्जाम्पल अपना देना चाहे कि मैं भी जो मैंने रूल्स बनाए, कहते हैं ना, जो अगर जो लीडर ने रूल्स बनाए अगर वही फॉलो ना करे, तो आगे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो लीडर को एज ए एग्जाम्पल, अब भगवान क्या हमारे लीडर हैं, अब वो वही चीज एग्जाम्पल उन्होंने फॉर्म किया, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल फॉर्म किया, और हम उसको होते हैं उनको फॉलो करने के लिए, कि जब भगवान ने इतनी इतनी लाइफ, देखो ना, भगवान पैदा होते से 1 मंथ में आके वो पूतना ने उनको मारने की कोशिश करी, और कंस ने कितने सारे, कितने भयानक भयानक डीमंस भेजे, राक्षस भेजे उनको मारने के लिए। वो तो पूरी लाइफ जब तक वो जिए, तब तक उनकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रही। कभी कोई आ रहा है, कभी कालिया नाग आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी इंद्र का प्रकोप, तो उन्होंने छोटी उंगली पे गिरिराज को उठाया 7 दिन के लिए। तो कभी वो कंस को मार रहे हैं, कभी ये दुर्योधन उनको बांध रहा है, उनको उनको अपमानित कर रहा है, सारा कुछ उन्होंने, हम हर चीज सही। जब भगवान आके, हम देखो ये एग्जाम्पल होते, जब भगवान आके उनको भी ये लाइफ, इसीलिए तो अर्थ को वो दुखालयम बोला गया है, कि ये सिर्फ दुखों का घर है। और इस दुखों के घर से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक चीज हम कर सकते हैं, भक्ति। और वो भक्ति का फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेज भी है, कि नाम जाप। नाम जाप बिल्कुल मत छोड़िए, नाम आप लेते रहिए भगवान का, और नाम से ही आप पार हो सकते हैं। ठीक है ना।
और कुछ, और वही जड़ भारत ने भी यही चीज, वो अटैचमेंट और उन्होंने कर्मों में ना बंधने के, इसी वजह से उनको भी बाद में जब वो जड़ भारत थे, उनको उनको बलि देने के लिए उनको कि भी हमें एक आदिवासियों की हमें बलि देनी है, लुटेरे आए और उनको बलि देनी है, तो फिर वो गए। लेकिन जब वो काली माँ के सामने जब उनको बलि दे, काली माँ, उन्होंने देखा ये भगवान का इतना बड़ा भक्त है, और उन्होंने खुद जितने भी सारे जितने रॉबर्स थे सबको क्या किया, सबको मारा, सबको मार दिया, क्योंकि वो ये क्या शो करता है कि भगवान को अगर अगर उसकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान हमेशा होते हैं उनको बचाने, अपने डिवोटी को हमेशा होते हैं बचाने के लिए, हमेशा बैठे हुए हैं। तो इसी तरह देखो, जब जब इवन प्रहलाद महाराज के साथ जब हिरण्यकशिपु, जो उसके फादर ने उनको कभी हिल से माउंटेन से गिराया, सांप से डसाने की उनको जलाने की कोशिश करी, सब कुछ किया, कौन थे वो? तो बस बैठ के क्या कर रहे कि जो हो रहा है, उन्होंने भगवान पे सब कुछ छोड़ा हुआ था, वो तो बस बैठ के बस भगवान का नाम, ओम विष्णाय भगवते विष्णाय नमः, बस यही बोलते रहे, उनका नाम लेते रहे वो, बस। ठीक है ना? तो किसने हेल्प करी? भगवान ने उनको हेल्प करी, पूरी नाग की गुफा में बिठा दिया, सारे नाग ही नाग है, बट किसी ने डसा नहीं उनको, हाथी से कुचलने की कोशिश करवाई, कुचल नहीं पाया। ठीक है ना? तो भगवान हमेशा अपने डिवोटी जो उनको जब वो देखते हैं ना कि ये आज मेरे साथ है, ये मुझे पुकार रहा है, ये मुझे मानता है, ठीक है ना, तो वो हमेशा रेडी रहते हैं। हाँ, हमें अपने कर्मों का भी हिसाब करना पड़ता है, हाँ देना पड़ता है, उसके लिए वो बस ये कर सकते हैं कि भी, क्योंकि उन्होंने जब अपनी लाइफ में वही शो की, देखो वो कर्मों का हमको हिसाब देना पड़ेगा, बट हाँ, वो आपको बड़ी प्रॉब्लम को, जो आपको बड़ी प्रॉब्लम आनी, उसको छोटे में निकाल देंगे आपको। और आप और एक और बात बताऊं, हमारी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स आती हैं जितनी हम सहन कर सकते हैं। कभी भी आपकी आपकी सहन शक्ति के, आपकी स्ट्रेंथ के बाहर आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। उनको पता है हमारे अंदर कितनी शक्ति है, उनको पता है हमारी विल पावर कितनी है। वो हमसे हमें हमें बहुत हमें अपने पिछले जन्म में, उनको तो हमारे सारे जन्मों का पता है कि भी ये क्या है, स्वप्निल जी कौन है, चारू कौन है, अमिता कौन है, नुपुर कौन है, वो उनके अंदर कितनी शक्ति है, सबको पता है। उनको अच्छी तरह पता है कि उनके अंदर कितनी, और उसी हिसाब से प्रॉब्लम देते हैं कि ये मुझे मालूम है, ये तो कर दिखाई, ठीक है, रोएगी, कुछ करेगी, लेकिन पार कर देगी वो, मैं जानता हूं इसको। ठीक है ना? तो ये चीज, ये ट्रस्ट उनपे बनाए, ठीक है ना? तो सबसे पहला हमें ट्रस्ट फेथ उनपे होना चाहिए। ठीक है ना? तो फर्स्ट स्टेज हमारा भक्ति का ट्रस्ट ही है। ठीक है ना? तो हमें ट्रस्ट नहीं छोड़ना उनपे, नाम जाप नहीं छोड़ना, ट्रस्ट नहीं छोड़ना। ठीक है ना? थैंक यू अमिता जी। और कोई क्वेश्चन? वंडरफुल सेशन था, बहुत अच्छा सेशन था। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली ना बहुत डिस्टरबेंस है यहाँ पे, जहाँ पे मैं हूँ अभी ना, ट्रैवलिंग अच्छा। में। सो अगर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मुझे, मैं हाँ आपको पिंग कर जी, लूंगी। आप हाँ जी, प्लीज आप मुझे मुझे लिंक कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, यूट्यूब का ही लिंक है, सारे के सारे उसमें रिकॉर्डिंग सारी है, उसके अंदर आपने जो देखना होगा आप देख लीजिएगा। जी, थैंक ठीक यू है? सो मच मैम। और मैम आप इतनी नेगेटिविटी लेकर आपको डिस्टरबेंस नहीं होती माइंड में? देखिए, अगर मैं ये चीज बोलूं, देखो अगर अभी मैं आपसे डिटैच हूं, अगर मैं ये बात बोलूं, ठीक है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि भी भगवान ने मुझे ये सेवा दी है कि मैं कहीं आपके अंदर भगवान का एक सीड सो कर सकूं, बीज बो सकूं। ठीक है ना? मुझे वो चीज बहुत अच्छा लगा, चाहे आप मेरे लिए मेरे पास हजार अपनी प्रॉब्लम्स ले आओ, तो मुझे ये चीज लगेगा कि कहीं मैं उनका उनकी भक्ति आपके अंदर ला सकूं। तो मेरा मोटिव यहाँ पर यही है कि मैं आपको आपके अंदर जो हम रिलेशन भूल चुके हैं, वो रीस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ मैं बैठी हूँ, और मेरा मोटिव यही है। और इवन गीता क्वेस्ट का मोटिव यही है कि हम जो रिलेशन भूल चुके हैं ना, उसको दोबारा से याद दिलाना, और दोबारा से उस पाथ पे चलने के लिए। देखो,
अगर हम सतयुग में देखें तो सतयुग में लोगों को क्या था, लोग काम को इतना काम करते थे वो भी, बट प्रेफरेंस उनकी क्या थी, प्रायोरिटी उन्होंने अपने स्पिरिचुअल पाथ को हमेशा दी है। इवन सतयुग में, त्रेता में भी और द्वापर में भी। इनफैक्ट आप युधिष्ठिर को आप देखो, युधिष्ठिर ने अपना, सारे राजा क्या करते थे, राजा अपने अपना सब कुछ सैक्रिफाई करके, अच्छा मैं नहीं, मैं वृंदावन नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा फैमिली में है काम, तो इसलिए मैं आ नहीं पा रही हूँ इस बार वृंदावन में। तो वही चीज है, अगर अगर मेरा पॉसिबल होगा तो मैं डेफिनेटली आऊंगी। तो इसीलिए मैं क्या बोल रही थी, मैं माइंड से स्किप हो गया, पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं, आप बोल रहे थे कि आप हम लोगों से डिटैच होके और कोशिश करते हैं कि हाँ, हम सब में यस, ईश्वर की भक्ति जगा सके। हाँ हाँ। बिल्कुल यही ठीक। चीज है। तो वही चीज होती है, तो फिर उन्होंने जो हेल्प, जो मुझे ये सेवा दी है, मैं मीन्स बहुत ज्यादा उनका की भी वर्ड्स नहीं है मेरे में, बट कि भी उन्होंने ये सेवा दी है, तो मैं उसको बहुत, जिस तरह भी हूँ मैं, जितने अपनी तो समझ नहीं, ये उन्हीं उन्हीं की है, जो मैं बोल रही हूँ वो ही बुलवा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। तो मेरे में नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं, आप मानो कि वो वही बोल रहे हैं, आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो आप प्लीज उसको ग्रैब करो और अपनी लाइफ में उसको फॉलो करो, ठीक है ना, ताकि आप भी, अब उनसे रिलेशन, और रिलेशन कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मल, कोई इस तरह भगवान है ये चीज नहीं, जैसे हम अपने अपने रिलेशन को करते हैं ना, वैसे अगर आप उनको, वो रिलेशन आप स्टैब्लिश करोगे ना, तो वो उसी तरह जिस रूप में आप मानोगे, वो वही रूप आपके आपके सामने वही रूप लाएंगे, ठीक है ना। अगर आप उनको बेटा मानोगे, वो बेटे की तरह आएंगे, जैसे यशोदा जी ने किया। अगर आप उनको एज ए लवर करोगे, वैसे ही गोपियों के साथ जैसे किया, वो चीज वही वो चीज करें। अगर सखा करेंगे, जैसे सुदामा जी वगैरह उनको सखा मानते थे, तो वो सखा की तरह आएंगे। जो आप रिलेशन आप उनको करोगे, भाई की तरह करो तो वो भाई की तरह आएंगे। जो भी आप रिलेशन मानोगे, वो उसी रिलेशन में आपके सामने हो, ठीक है ना। तो जी मैम। आज आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर कोई भी इशू होते या कुछ भी है तो फिर हम जरूर, आप मुझे पिंग कर दीजिएगा, मैं थैंक यू सो ऑफ मच कोर्स मैं मैम। रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच। हाँ और मैम, ये नेक्स्ट, वाला इस वीक का कल और आज दोनों सेशन बहुत अमेजिंग थे। और जब मैंने आपको शायद 5-6 क्लासेस के बाद ये कहा था कि मतलब जब आप बता रही हैं कुछ ऐसा होता है, ये होता है, तो वो समझ में थैंक यू आता सो है कि मच ये मैम। गुड डीड्स है या कुछ है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि गीता के उन लर्निंग्स को हम अपनी रियल लाइफ के प्रॉब्लम से कैसे एसोसिएट कर सकते हैं। तो आज वाला और कल वाले सेशन ने बहुत इंसाइट दिया है। थैंक ये यू। कथा, अब से मैं आपको बता रही हूँ, अब से कथा सेशंस ही होंगे इसी तरह की। हम ये भागवतम से ही ली हुई हैं कथाएं सारी। तो ये 5th कैंटो में ये स्टोरी है भरत महाराज की। तो ये कथा से मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे डिवोटीज की ही कथा है। उससे क्या होता है, हमें बहुत एग्जाम्पल कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी, हमें क्या चीजें करनी चाहिए, ये सब चीजें हमको सीखने को मिलती हैं, ठीक है ना। हम भगवान को क्या चीज पसंद है, और जो हम करते हैं ना, जो हम जिससे हमें प्यार होता है, हम करते हैं ना, हाँ मेरे बेटे को ये चीज, आज मैं ये बनाती हूँ या ये करती हूँ या वो करती हूँ, ठीक है ना। तो वो सब चीजें हमें पता है कि भगवान को ये, कान्हा जी को हाँ ये पसंद है, तो मैं उनके लिए आज ये बनाऊंगा। अगर नहीं कर पाए तो कोई वो नहीं, माइंड है ना, मानसिक सेवा करो ना, कि आईज क्लोज करो, उनको माखन खिलाओ, उनको जलेबी खिलाओ, उनको लड्डू खिलाओ, मीन्स पूरा उनके उनका पूरा मुंह लड्डुओं से भर दो, ठीक है ना। तो वही उनको इतना अच्छा लगेगा ना। आप मानसिक वो एक्चुअली में, वो वो आप ये नहीं कि अगर आप मानसिक कर रहे हो तो वो काउंट नहीं होता, वो काउंट होता है, ठीक है ना। आप याद कर रहे हो उनको, वो काउंट होता है, बिल्कुल काउंट होता है। तो मान टाइम नहीं है कुछ, आप मानसिक कर लो, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वर्चुअली कर लो, कुछ भी जैसे भी कर लो, बट करो, याद करो, उनका नाम लो, ठीक है ना।
आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो प्लीज कल नेक्स्ट सेशन भी आप सब ज्वाइन कीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और कहते हैं ना, हमारे जो प्रोसेस में स्टेजेस, सॉरी, प्रोसेस में हमारे एसोसिएशन बहुत जरूरी। जब हम सेम, जब इस तरह चीजें होती है ना, अगर हमें हेल्प मिले और डिवोटीज का हेल्प मिले, अगर आप इस पाथ में जाना चाह, स्पिरिचुअल पाथ में अपना करना, स्पिरिचुअल पाथ मतलब ये नहीं कि भी आपने मोक्ष ही लेना है, ये नहीं होता। ये अगर अभी तो ऑफ कोर्स आपका मोटिव नहीं, अभी आपको होगा कि अभी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है मैं उससे बाहर निकल सकूं, तो यही चीज आपको आपके फाइनल पॉइंट पे भी पहुंचाएगा, और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा लाइफ में। आज जैसे स्वप्निल जी ने बोला कि भी उनकी लाइफ में जो भी इशू है, आज उनको वो बॉदर हो रही हैं, फॉर आज फिर बाद में अगर आप इस चीज में आओगे ना, इस ये नाम जाप करोगे और आपकी विल पावर बढ़ेगी, आप इसी चीज को आप बहुत, जो आज जो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है ना, बाद में आपको यही, अगर 1-2 साल आप ये चीज करते रहोगे, करते, ये चीज, ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, मैं बेवकूफ थी, मैं इस चीज के लिए बोल रही थी, रो रही थी या कुछ थी, मेरे से ऐसा नहीं है, मैं आपका बोल रही हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीज होती मुझे है तो हमें। मैम, जो आप ये नाम जहाँ पर ये सब बोल रहे हैं ना, तो मुझे अभी खाली उतना ही समझ में आ रहा है। और स्वप्निल, जो आपने कहा, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दैट, एंड वो आपके फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, मुझे तो सिर्फ उसका मिनिमम इतना बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा कि एटलीस्ट जब आप ईश्वर को याद कर रही हैं, तो एट उन उस मोमेंट के लिए आप अपनी मदर इन लॉ की करी हुई एट्रोसिटीज को बैक एंड पे जा रहा है वो, क्योंकि उतनी देर आप ईश्वर को याद कर रही हैं। या जैसे मैं भी ये करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम शाम को एक टाइम पे मैंने जियो सावन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो उसमें कृष्णा का एक एल्बम बना रखा है, मैं वो चला देती हूँ। तो और जो होगा आने वाले टाइम में, वो नाम जाप से होगा, ईश्वर से, वो सब ठीक है, बट जो इमीडिएट बेनिफिट है वो ये है कि उतनी देर जो आपके साथ हो रहा है या जो आपकी लाइफ में प्लेजेंट नहीं है, आप उसको थोड़ा भूलते तो हो, और वो आपको शांत करता है। तो इतनी मिनिमम इतना बेनिफिट तो इमीडिएटली आपको दिखाई ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही है, वो तो फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। मैं वही चीज, की ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट वो आपकी हैबिट बन, ये फॉर द टाइम भी आपने जब तक पढ़ा या सुना तब तक आपको अच्छा लगेगा, फिर आप अपनी अपनी लाइफ में वापस फिर वही टेंशन हो रही है, वो कोई नहीं, लेकिन आपको फॉर द टाइम जितनी देर आप कर रहे हो आपको अच्छा लगेगा, और आप रिलीफ में अपना स्ट्रेस आपका रिलीफ होगा। ठीक है ना? और मैं और ऐसे फिर मतलब नेगेटिव थॉट है, पर मैं तो ऐसे भी सोच लेती हूँ, मतलब जिससे मुझे परेशानी, छोड़ना, इसको पता ही नहीं है, ये अपने कर्म खराब कर रहे हैं, अपने को क्या यार। बिल्कुल, यही तो चीज है, यही तो चीज होती है। कहते हैं कि जैसे हमने किसी को मारा या किसी को गाली दी, ठीक है ना, स्लैंग हमने यूज किया, जो स्लैंग दे रहा है वो जिसको दे रहा है वो उसके बुरे कर्म मिटा रहा है, और जो बोल रहा है वो अपने बुरे कर्म बढ़ा रहा है। ठीक है? अगर कोई आपको बुरा बोलते हैं ना, उसको तो बल्कि थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू, तूने मेरे बुरे कर्म मिटा दिए, कि तूने मुझे बुरा, और बोलो कि हाँ, तू और बोल बुरा, ताकि मेरे मेरे बुरे कर्म खत्म होए, और मेरा अच्छा शुरू हो जाए, कि मैं ये सब चीजें भूल के अब जो मेरी लाइफ में है ना मेन चीज, मैं उस पर फोकस कर सकूं। ठीक है ना? तो यही तो चीज होती है, जो अगर अगर आपको बुरा बोल भी रहा है ना, उसको बल्कि थैंक यू बोलना चाहिए। और ये अच्छे, और ये अगर आप हैबिट बना लो ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल होएगा, अगर आप करोगे ना, बिल्कुल होएगा, धीरे होगा बट होगा। याद भूल गए ना, फिर अगर जब याद आएगा ना, फिर उसको उसको थैंक यू बोल दो। ठीक है ना? मन में ही बोल दो, सामने मत बोलो, बट मन में बोल दो कि थैंक यू भाई, तूने मेरे बुरे कर्म मिटा दिए मेरे। ठीक है ना? चलिए, आज का सेशन मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ अब। और फिर हम नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे, ठीक है ना? ओके मैम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे राधे कृष्णा। राधे। राधे जय जय श्री राधे। कृष्णा, थैंक यू सो मच। जय थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा।